नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अगर जीवन में धन की बहुत मुश्किल हो, कर्जे में फंसते जा रहे हैं, इंटरेस्ट के भी इंटरेस्ट लगने लगे हैं, यानी आप कर्ज से निकल ही नहीं पा रहे। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। जीवन के सारे परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं हनुमान जी। सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है हनुमान जी को लौंग, इलायची, सुपारी। अगर हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी पसंद है तो क्यों ना हम हनुमान जी को मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा बनाकर उनको अर्पित करें, तो जीवन के शनि संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी पान के बीड़ा में आपको लौंग, इलायची रखना है और एक सुपारी में लाल कलावा बांधकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और इसके बाद हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो जीवन के धन की मुश्किलों को दूर करते हैं। कहा जाता है कि बीड़ा उठाना, इसका मतलब है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना। यदि जीवन में घोर संकट है, जो ऐसा काम है जो आपको लगता है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे धन की मुश्किल हो या कैसा भी घर में शुभ मंगल कार्य हो, हनुमान जी को एक नियम कर लें कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद एक पान का बीड़ा अर्पित करना शुरू कर दें। बस पान का बीड़ा में आपको जैसे चूना है या फिर जर्दा वगैरह होता है, वो सब चीज़ मत डलवाइएगा। जो सादा पान होता है बिल्कुल वैसे ही बनवाइए। वैसे तो हनुमान जी को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो, आपको लगता है किसी ने आप लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दिया है, तब एक नारियल ले लें, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वस्तिक बना लें, लाल मौली धागा लपेट लें और साथ में एक सुपारी भी ले लें। अब इसको ले जाकर लाल मौली धागा लपेट लें या लाल कपड़े पे रख के लपेट लें। अब जो सुपारी आपने रखा है, थोड़ा सा इसमें आप राई ले लें, राई यानी पीली वाली सरसों। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं पर रख दें या दरवाजे में बांध दें। किसी भी तरह का बला आपको परेशान नहीं कर पाएगा, जादू मंत्र का असर नहीं होगा, नज़र दोष उतर जाएगा। गुड़ चने का प्रसाद अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर करते हैं। गुड़ की जगह आप चिरौंजी वगैरह भी आप ले सकते हैं। वैसे चने और गुड़ का संयोग होता है तो ये प्रसाद उनको अति प्रिय है। हनुमान जी को मनाना आसान है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ अर्पित करनी है, कोई भी एक चीज़ अपनी मनोकामना के अनुसार अर्पित करें। हनुमान जी आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपके जीवन में घोर संकट है, आपको लगे कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हो रहा है, जीवन उथल पुथल मचा हुआ है, तब इमरती, जिसको हम जलेबी कहते हैं, भोग लगाइए। जब भी आप कोई भी फल भोग लगाइए, तुलसी के पत्ते जरूर रखिएगा, तभी आपका भोग हनुमान जी स्वीकार करते हैं। उनसे प्रार्थना करें अपने जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करने की। अगर कर्ज की मुश्किलें बहुत परेशान करें तो किसी भी शनिवार या मंगलवार की सुबह नारियल का सूखा गोला ले आएं। सूखा गोला मतलब जिसमें पानी नहीं होता, उसको कट करके उसमें चीनी भर दें या गुड़ भर दें और इसको ऊपर से जो आपने कट करके हटाया उसको रख दें और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके रख दें और कोई भारी वस्तु वहाँ पे दबा दें या फिर मिट्टी हल्का सा डाल दें। कि मुश्किलों को दूर करने के लिए हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तब पहले राम जी को प्रणाम करें और जयकारा लगाएं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या आपको पता है सवा मनी का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है, लेकिन विशेष तिथियों में। आखिर सवा मनी का भोग क्यों लगाया जाता है? देखिए, मंगल ग्रह से सीधा संबंध है हनुमान जी का, मंगलवार का, और हनुमान जी की पूजा से मंगल दोष समाप्त होता है। मंगल कमजोर है कुंडली में, वो ठीक हो जाता है। मंगल कमजोर होने से रक्त की समस्या होती है, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलता, चोट चपेट लगते रहते हैं। तब इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए सवा मनी कराया जाता है। अब ये सवा मनी क्या होता है? सवा मनी में सवा मनी यानी 50 किलो शुद्ध घी से बने हुए आप पूरी, हलवा या उसमें लड्डू भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो शुद्ध घी से होगा और हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा तुलसी के पत्ते के साथ और फिर प्रसाद वितरण होगा। हनुमान जी वैसे तो गुड़ और चने से भी प्रसन्न होते हैं और सिर्फ गुड़ भी आप उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जब मनोकामनाएं हों
तब तमाम मनोकामना पूरा होने के लिए और तमाम ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए बूंदी के लड्डू सर्वोत्तम होते हैं। अगर बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके पापी से पापी ग्रह कुंडली में कितना भी दुर्योग हो वो समाप्त हो जाता है। केसर भात, अगर आप केसर भात मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजा करें, भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर दीजिएगा। कम से कम 5 मंगलवार लगातार करें। ऐसा नैवेद्य अगर आप लगाते हैं तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो हनुमान जी उसको आपको बोलने के पहले वो आपके संकट हर लेंगे। आपने नाम सुना होगा रोट। अब ये रोट क्या होता है? ये आटा, गुड़, इसको मीठी रोटी भी कहते हैं, के मिश्रण से बनता है शुद्ध घी में। तो गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ मिलाई जाती है, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध सब मिलकर भी बनता है। और सिंपल तरीके से आप सिर्फ आटे में गुड़ मिलाकर बना सकते हैं। अब इसको अगर आप पूरियों की तरह तल लें और इसका भोग लगाएं हनुमान जी को, तो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करेंगे। बिल्कुल एक माता पिता की भांति आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो पंचमेवा का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है। उसमें 5 चीज़ें होती है: छुआरा, किशमिश, बादाम, काजू। ये पैकेट में मार्केट में रेडीमेड मिलता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो तो 11 मंगलवार तक लगातार ये प्रयोग करना है। क्या करेंगे? आटे का दीपक बनाइए। पहले मंगलवार को 1 दीपक, अगले मंगलवार को 2 दीपक, इस तरह से 11 मंगलवार तक जाइए, 11 दीपक, और उसके बाद फिर घटते क्रम में आइए। दीपक में घी होगा और रुई की बाती होगी। शाम के या सुबह के वक्त जब भी आपको मौका मिले हनुमान जी के पास जाकर इसको जलाइए। घर में भी जला सकते हैं। शनि की बाधाएं समाप्त होती है, राहु केतु की परेशानी दूर हो जाती है। वैसे तो हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी को घी के साथ या चमेली के तेल के साथ सिंदूर लगाएं तो बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी। भूत प्रेत की बाधाएं का जो होती है वो भी शांत हो जाता है। जब आप हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाते हैं और थोड़ा सा अपने घर ले आइए, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, बच्चों को तिलक कीजिए, अपने भी तिलक कीजिए। जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा। ये तो सिंपल प्रयोग है जो जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। वैसे इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार के दिन से करना है, इस बात का याद रखिएगा। कोई भी एक अपनी मन्नत के अनुसार आप प्रयोग कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कीजिए। वैसे हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी की माला भी अर्पित किए जाते हैं जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, जीवन के संघर्षों से बाहर निकलने के लिए। और सबसे आसान है हनुमान जी को मनाने के लिए कि आप एक सादा पान, यानी कि इसमें जर्दा और चूना वगैरह नहीं होगा, आप पनवारी को बोलिएगा कि भगवान जी को अर्पित करना, वो पान बना देगा। कैसी भी समस्या हो दूर हो जाएगी। बस एक पान का बीड़ा अर्पित कर दे मंगलवार की शाम, और इसमें लौंग इलायची जरूर डलवाइएगा और थोड़ी सी मिश्री। आप चाहें तो इसमें गुलकंद वगैरह भी डलवा सकते हैं, जैसे कि मीठा पान सादा पान होता है, बिल्कुल वैसे ही। और ले जाकर शाम के वक्त हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा। धन की कैसी भी मुश्किल हो, कितने भी बड़े कर्ज में फंसे हों, आप वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और ये प्रयोग लगातार कुछ मंगलवार तक करें, कुछ यानी कि 3-5 मंगलवार। आप चाहे तो लंबे समय तक कर सकते हैं। हर मुश्किलों से, हर परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि जब हनुमान जी को पान अर्पित करते हैं ना, तो ये संपूर्णता का प्रतीक है। यानी अब यहाँ पर जैसे तुलसी पत्ता महत्व रखता है, वैसे ही पान भी महत्व रखता है। तो अंत में पान अर्पित करने का विधान है। और जब भी पान अर्पित करें तो शाम के समय अर्पित करें। शाम के बाद यानी मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करने से कर्जों से बाहर निकल आते हैं। बड़ा से बड़ा कर्ज भी आपका समाप्त हो जाता है और साथ ही धन की किसी भी तरह की परेशानियों से बाहर चले आते हैं। जीवन के सारे कष्ट ही मिटने लगते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह को नियंत्रित हनुमान जी ही करते हैं। शाम के वक्त जब आप हनुमान जी की आरती करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो आरती करने के समय उनके दीपक में क्या डालें कि जीवन की परेशानियां दूर हो जाए।
देखिए, सबसे पहली बात, आज हम आपको 4 ऑप्शन बताएंगे, हर मनोकामना के लिए अलग अलग। अगर आप हनुमान जी की आरती करते समय 2 लौंग डालकर, चाहे वो सरसों का तेल का दीपक हो या घी का हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लौंग, अगर साबुत लौंग डालकर आरती करते हैं तो आपके मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आप दीपक में काली मिर्च के 2 दाने डालकर आरती करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, आनंद बढ़ती है, आप टेंशन से बाहर निकल आते हैं। और अगर सरसों के दाने, पीले सरसों के दाने, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी डालकर आरती करें तो सरसों जलने से क्या होता है, अगर कोई अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं यानी कभी कभी जीवन में पितृदोष बहुत परेशान करता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तब दीपक में थोड़ा सा सरसों डालकर फिर आरती करें। ये एक नियम बना लें, फिर देखिएगा कैसे आपका जीवन संवर जाता है। और आप वैसे तो ये तमाम वस्तु आप अपनी मन्नत के अनुसार डालेंगे, पर एक बार में एक ही डालिएगा, तीनों मिक्स करके मत डाल दीजिएगा। वैसे डाल के जलाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव ज़्यादा होंगे, तो आपको हनुमान चालीसा